वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी साथियों के लिए आवश्यक है जो जिनका इनकम टैक्स या तो कटा है या इनकम टैक्स नहीं भी कटा है और आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि आईटीआर फाइल करने का जो ऑप्शन है शुरू हो चुका है और सामान्य रूप से 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहती है। हो सकता है आगे बढ़े भी जाए, लेकिन सामान्य डेट जुलाई तक रहती है। अब आप खुद घर बैठे अपना आईटीआर किस तरीके से भर सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़े से ज्ञान के आधार पे अपना आईटीआर भर लें और कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए और पूरी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहले बात करेंगे कि आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे अगर आपका रिफंड है, आपका जो भी टैक्स बन रहा है उससे ज़्यादा अगर टैक्स की कटौती हुई है तो आपको रिफंड के लिए आईटीआर भरना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका टैक्स नहीं बना है तो भी आप आईटीआर भरें ताकि इसका जो भी बेनिफिट है आपको, जैसे अगर आगामी सालों में आप लोन वगैरह बैंक से लेना चाहें या और भी कई ऐसे काम होते हैं जहां आपको आईटीआर मांगा जाता है, तो आपके अगर फिल किया हुआ है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको incometax.gov.in इस साइट पर आपको आ जाना है और यहाँ दो तरह के ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए मैंने पिछले साल वीडियो बना रखे हैं। अगर आपका पिछले साल आईटीआर भरा हुआ है तो आप सीधे लॉगिन पे जाकर के लॉगिन करें। अब लॉगिन के लिए आपके पास में अपना पैन कार्ड है, वो ज़रूरी है। पैन कार्ड ही आपका, पैन कार्ड का जो नंबर है वही आपका लॉगिन आईडी है। उसके अलावा आपको पासवर्ड है अपना सेट करना पड़ेगा। तो एक बार आप जैसे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ आपके सामने जो स्टार है यानी कि यहाँ आपको पैन नंबर अपना एंटर करना है। और इसके अलावा यहाँ से जैसे पैन नंबर एंटर करेंगे तो मैं पैन नंबर एंटर करके बताता हूँ। तो जैसे ही आप पूरा पैन नंबर एंटर करेंगे नीचे का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। यहाँ से जैसे ये कर दिया तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ जो पासवर्ड है वो आपके अनिवार्य है। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट है यानी पासवर्ड आप नहीं पता है तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस इसको आपको ओटीपी से या अपनी जो भी यूजर आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी और यूजर आईडी एंटर करने के बाद में आपको वापस पासवर्ड है वो रीसेट करना। तो ये लंबा हो जाएगा, तो मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। अभी सीधा मैं लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले चेक बॉक्स इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड है एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आपके यहाँ आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर ये सारा आ जाएगा। ईमेल आईडी भी यहाँ शो हो जाएगी। अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, फाइल नाउ या रिज्यूम फाइलिंग। यानी अगर आपने पहले खोला है, लॉगिन किया हुआ है तो आपके रिज्यूम का ऑप्शन आएगा। आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो आप फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2024-25, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है, असेसमेंट ईयर है वो 24-25 है। तो असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट किया। उसके बाद में ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ये कंटिन्यू का बटन है वो यहाँ काम करना शुरू कर देगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू में भी यहाँ आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ गए, एक तो है रिज्यूम फाइल और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। पहले जैसे ये पोर्टल खुला हुआ है तो 7 तारीख को जैसे लॉगिन किया हुआ है तो अगर वो सेव किया हुआ ड्राफ्ट है, अगर वहीं से आप शुरू करना चाहते हैं तो रिज्यूम पे करें। नए सिरे से करना चाहें तो या स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और मैं जैसे नए सिरे से कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ। अब यहाँ से आपके सामने 3 तरह का ऑप्शन है, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है क्योंकि व्यक्तिगत आप खुद भर रहे हैं। HUF का मतलब हो गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह कोई है, अविभाजित परिवार, तो उसके लिए सामान्य कर्मचारी है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के फॉर्म शो होंगे, यहाँ से आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। ITR 1, 2, 3, 4 इस तरीके की जो फॉर्म है 5, 6 तक। तो अभी जैसे सैलरीड पर्सन है उनको ITR 1 सेलेक्ट करना है। ITR 2 किसके लिए हुआ, 3 किसके लिए हुआ, इसके संबंध में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। पूरा एक प्लेलिस्ट इनकम टैक्स से संबंधित है, तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लेट्स स्टार्ट का। अब मान लो जैसे यहाँ ये लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे 2-3 ऑप्शन आप है कि आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी किस कारण से आप आईटीआर भरना चाह रहे हैं। तो सामान्य रीजन है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी जो भी आपकी छूट है इनकम टैक्स उससे ज़्यादा आपकी इनकम है और आपका टैक्स कटा है। सीधी सी बात है, अगर आपका टैक्स कटा है इसका मतलब आपको पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। बाकी कोई कारण हो तो आपको दूसरे तीसरे ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में
यहाँ से आपकी सारी जो डिटेल्स है, यहाँ एक मैसेज आएगा आपके कि इनकम टैक्स ITR इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल्ड ई फाइलिंग, देयर में बी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन में नॉट बी कंप्लीट, यानी कुछ डिटेल कंप्लीट नहीं भी हो सकता है कि कई बार आपका जितना टैक्स कटा है वो यहाँ शो नहीं हो रहा हो, या इसके लिए आप एक तो 26AS जरूर चेक करें। इसके अलावा AIS और TIS यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई प्री फिल्ड डाटा विद योर रिकॉर्ड्स, तो एक तो अपने रिकॉर्ड से प्री डाटा वेरीफाई करें। इसके अलावा AIS और TIS बिफोर फाइनलाइजिंग एंड सबमिटिंग ITR, ये जरूर देखें। आप सीधे ही ITR नहीं भरें, इनको जरूर चेक करें। कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी इसमें शो नहीं होगी लेकिन AIS या TIS में शो हो रही है, खास करके इंटरेस्ट वगैरह या अन्य जो भी आपने जहाँ भी पैन कार्ड ट्रांजैक्शन में काम लिया है तो वो आप जरूर चेक करें। उसमें अगर आपके कुछ इनकम वगैरह टैक्स वगैरह है तो उसको आपको शो करना जरूरी है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि IAS और TIS कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना है और 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म 16 नंबर जो आपके DDO के द्वारा दिया गया होगा वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ आपके सामने 3 तरह के 4-5 जो ऑप्शन आएंगे। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी कितनी इनकम है वो यहाँ शो हो जाएगी, वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ये सारे ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ेंगे। टोटल डिडक्शन आपकी कितनी है। अब यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन है कि अगर आपने टैक्स रिजीम न्यू सेलेक्ट की या ओल्ड, जो भी हो उसी के अनुसार होगा। उसके बाद में कितना टैक्स पे किया है और टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी बनती है, यानी कितना टैक्स आपके बन रहा है, वो सारे ऑप्शन ये क्लियर कंप्लीट होंगे तभी यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन काम करेगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके नाम आपको एक बार चेक कर लेना है। अपना नाम है, मिडिल नेम है, यहाँ से देखेंगे तो मिडिल नेम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। अगर ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अगर सही नहीं है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो, अब मान लो कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी वगैरह है तो यहाँ से पेंशनर्स है, पेंशनर्स में भी SG पेंशनर, CG पेंशनर, PSU पेंशनर जो भी है आपके लागू होता हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अन्य कार्मिक है जैसे कोई साधारण आदमी करना चाह रहा है जैसे फैमिली पेंशन वगैरह तो यहाँ से क्लिक करें। तो जो भी ऑप्शन है आपके हो वो लागू। अब यहाँ से जैसे एक कर्मचारी का कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में 139 सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये फील्ड बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट जो सामान्य रूप से 31 जुलाई है उससे पहले आप फाइल कर रहे हैं तब तक आपकी यही ऑप्शन आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ आपको पूछ रहा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन यूएस ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, कि आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ से नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो न्यू टैक्स रिजिम ही रहेगी। और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है कि आपको किस में फ़ायदा होगा किस में नहीं होगा, तो वो भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ बैंक डिटेल्स है वो आपको वैलिडेट करनी है। अगर आप गत साल भर चुके हैं तो आपके यहाँ वैलिडेटेड आएगा। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको वैलिडेट करें। वैलिडेट कैसे करें उसके भी मैंने वीडियो बना रखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं अकाउंट, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाई हुई है, तो अगर वो वीडियो आप जरूर देखें। आपके अगर इस संबंध में कोई भी क्वेरी है तो, क्योंकि पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन है वो न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बैंक डिटेल है वो वैलिडेटेड आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ओके है। उसके बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म करने के बाद में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था ये कन्फर्म हो गया, यानी ग्रीन कलर में आपका राइट टिक हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कन्फर्म हो गई। अब आपको दूसरा है वो ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आपको फॉर्म नंबर 16 से मिलान करना है कि आपके फॉर्म नंबर 16 में जो इनकम है वो और इसमें शो इनकम है दोनों समान होनी चाहिए। अब इसमें पहले पूछ रहा है कि सैलरी एग्जम्पशन, यानी आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल या टूर। अगर आपके कुछ छूट है इनकम टैक्स में किसी दायरे में मिलती है तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा नो करना है, क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजिम में बहुत कम छूट मिलती है। तो ये आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सैलरी है पूरी ग्रॉस सैलरी वो शो हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो जैसे आपके यहाँ ग्रॉस सैलरी ये शो हो रही है। इसके बाद में अगर आपने कोई एग्जम्प्ट की है तो यहाँ से अलाउंस है वो शो हो जाएगा, अभी नहीं किया तो 0 शो हो रहा है। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सभी के लिए लागू होती है, वो 50,000। ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है, ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे न्यू टैक्स रिजिम में ये आपको नहीं मिलती है। उसके बाद में अगर आपके जैसे एक और ऑप्शन यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड,
गत साल आपको जो रिफंड मिला था उसमें अगर ब्याज मिला तो वो भी यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ रहा है, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपके यहाँ शो करनी है तो वो आप कैसे करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि आपके अदर इनकम तो नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको दो तरह के काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको सबसे पहले अपना जो है EIS और TIS चेक करना है। यहाँ से जैसे EIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने EIS और TIS दोनों आपके शो हो जाएंगे। उसको एक बार जरूर चेक करें। जैसे ही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ आपको जैसे EIS पे क्लिक करना है तो यहाँ आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन यानी समरी TIS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। ये क्या है, दोनों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ से जैसे आप फाइनेंशियल ईयर देख लें 23-24 का है, पैन नंबर आपका शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है। अब यहाँ से आपको इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सीधा शो हो जाएगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ शो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो पहले तो आपकी पैन नंबर है, आधार नंबर, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस सारा शो हो जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ आपकी जो भी सैलरी है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से आपको SFT इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने आपके अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपके यहाँ SFT इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ शो हो रहा है, और इंटरेस्ट इनकम सेविंग है वो यहाँ शो हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये नंबर है। और यहाँ से ये अमाउंट डिस्क्रिप्शन में आपके इंटरेस्ट आ रहा है, यानी आपको जो ब्याज मिला है बचत खाते पे वो शो हो रहा है, और यहाँ अमाउंट शो हो रहा है जैसे 2626। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में आ जाएगा कि आपके किस तारीख को रिपोर्ट हुआ है। तो 18 मई 2024 को ये रिपोर्ट हुआ है, और अकाउंट नंबर ये है आपके जिस अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक की तरफ से। अकाउंट का टाइप है सेविंग है, तो यानी कि सेविंग अकाउंट पे आपके अगर जो भी ब्याज मिलता है वो भी टैक्सेबल है, तो वो यहाँ आपके शो हो रहा है। और यहाँ जैसे इंटरेस्ट अमाउंट है वो 2626 और एक्टिव है। अगर आपके ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपके यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शनल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ इनकम टैक्स अगर आपकी ये इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, इनकम इज नॉट फुली करेक्ट, या सूचना करेक्ट नहीं इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन आपसे संबंधित नहीं है, अकाउंट नंबर आपका नहीं है, तो आप ये यहाँ से फिर सबमिट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट यानी डबल है तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, जो भी अगर आपके लागू होता हो तो आप उसको सब फीडबैक करके यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट करके आप कर सकते हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो इसमें मैं आपको यहाँ फीडबैक नहीं करना है, यहाँ इसको चेक करना है। और ये अमाउंट है आपको वापस टैक्स में शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है, आपको सैलरी अकाउंट पे आपके इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया हुआ है, तो ये चेक करना है। उसके बाद मैंने दूसरा आपको बताया था TIS, तो यहाँ से TIS है, इस पर भी आपको क्लिक करना है, और यहाँ भी आपके सामने TIS है। यहाँ भी आपके क्लियर यहाँ शो हो रहा है कि ये जो सैलरी आपकी जो टोटल सैलरी यहाँ शो हो रही है, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, यहाँ भी आपके 2626 ये शो हो रहा है। तो इसका मतलब इसको आपको इनकम में शो करना जरूरी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपके आ जाएगी कि किस अकाउंट का आपके इंटरेस्ट शो हो रहा है, यहाँ से आपके जो भी अमाउंट वगैरह शो हो रहा है, और ये इनकम है आपको इनकम में शो करनी है। तो यहाँ वापस आप इस पे जाएंगे तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आपको जाएंगे तो यहाँ जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी ये था, इसके बाद में अदर इनकम अदर सोर्सेज था, इस पर आपको एडिट करके इसको ऐड करना है। यहाँ से जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक तो ये आ गया, इसके अलावा अदर सोर्सेज जो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको एक तो ये आ रहा है। इसके बाद में दूसरा जो इनकम है वो भी आपको यहाँ से सेव करनी है, तो पहले तो इसको आप सेव कर लें। उसके बाद में और इनकम आपके है तो उसको भी आपको यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ से जैसे एक तो ये आ गया इनकम टैक्स, और जैसे अनदर इनकम, यहाँ से जैसे डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम, आपको ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। भारत में आपका सेविंग खाता है और आपको अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको शो करना है, तो आप इसको येस पे क्लिक करेंगे। यहाँ येस पे क्लिक करते आपके यहाँ अमाउंट है, अभी जो अमाउंट आपके इसमें दिख रहा था, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2626 अमाउंट दिख रहा था, EIS और TIS दोनों में दिख रहा है। इसको आपको यहाँ सबमिट करना है, और यहाँ नीचे यहाँ से इंटर करके यहाँ नीचे जा करके बाकी सारे ऑप्शन है, बाकी कोई भी इनकम शो नहीं हो रही है, ये एक्स्ट्रा शो हो रही है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इनकम आपके ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये इनकम आपके यहाँ जैसे 244 तो आपके ऑटोमेटिक इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से आ रही है, और यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये दोनों को आप सेलेक्ट कर लें, ये अमाउंट आ गया और यहाँ से ये टोटल अमाउंट आ गया।
अब ये ग्रॉस सैलरी आपकी बढ़ जाएगी तो टैक्स आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इनकम शो करनी जरूरी है क्योंकि आपके AIS और TIS दोनों में शो हो रही है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप हो सकता है आपके इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और बाद में भी आपको चालान के रूप में जमा कराना पड़ सके। तो EIS और TIS जरूर चेक करें। यहाँ से आप कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे आप पहुँच जाएंगे जहाँ आपको ये दो आपके कंफर्म हो गए, ग्रॉस इनकम कंफर्म हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। अब टैक्स डिडक्शन, आपका जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे अदर कोई डिडक्शन आप जैसे 80 CCD में अगर आप छूट लेना चाहते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप यस करें, अन्यथा इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में यही छूट मिलती है 80 CCD वाली, बाकी छूट नहीं मिलती है। तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा लोडिंग का समय लेगा और आपके सामने जो भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो शो हो जाएगा। और इसको आपको एक बार मिलान करना है कि आपका टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है वो वास्तव में सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये आ रहा है कि डिडक्शन वेरीफाई और डिडक्शन, थोड़ा सा वेट करें, पेज ये थोड़ा सा साइड इशू हो रहा है। तो यहाँ टोटल डिडक्शन है वो 0 है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में 80 CCD 2 के अलावा और कोई छूट नहीं मिलती है। तो यहाँ टोटल डिडक्शन 0 आ जाएगी। अब आपका टैक्स पेड कितना है वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितना भी टैक्स कटा है वो शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ टैक्स की डिटेल आ जाएगी, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS ऑन सैलरी इनकम। यहाँ से जैसे ये 65,000 टैक्स कटा है तो ये शो हो जाएगा। अब शो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ डिटेल्स शो हो जाएगी, यानी 10 नंबर ऑफ डिडक्टर, यानी आपके DDO के 10 नंबर है वो शो हो जाएंगे। नेम ऑफ डिडक्टर, यानी आपके जैसे कार्यालय का नाम यहाँ शो हो जाएगा, किस DDO के द्वारा आपका टैक्स काटा गया है, इनकम आपकी सैलरी कितनी थी और टैक्स कितना है। ये टैक्स आपको 26 ES से मिलान जरूर करना है। मैं आपको बता दूँ 26 ES कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ जैसे यहाँ ई फाइल में यहाँ से अलग अलग फॉर्म है, यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्यू फॉर्म 26 ES, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ये नेक्स्ट दूसरे पेज पे ले जाएगा। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको 26 ES पहले डाउनलोड करके चेक करना है कि आपके जो भी टैक्स है वो 26 ES में और यहाँ दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो 26 ES से मिलान जरूर करें। अभी जैसे 26 ES का जो ये पेज है ये काम नहीं कर रहा है, तो मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो अगर जरूरत होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि 26 ES में और यहाँ टैक्स है वो आपके बराबर शो हो रहा हो और यहाँ अगर सही है तो इसको आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे ये कंफर्म आ गया, पर्सनल ग्रॉस इनकम आ गया, टोटल डिडक्शन आ गया, टैक्स पेड का आ गया। अब आपके टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है वो यहाँ शो हो जाएगा, यानी कितना टैक्स आपका बनता है, कर देयता जो है आपकी वो कितनी है। तो वो यहाँ थोड़ा सा लोडिंग में समय लेगा, उसके बाद में आपकी कितना टैक्स बन रहा है वो शो हो जाएगा। और आपका जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें भी जो टैक्स है थोड़ा सा अंतर आ सकता है क्योंकि फॉर्म नंबर 16 में आपके जो इंटरेस्ट था वो जुड़ करके नहीं आया था, लेकिन यहाँ अपन ने 26 ES और TIS और EIS इन तीनों को मिलान किया तो जो भी टैक्स इंटरेस्ट के रूप में आपको मिला है वो इंटरेस्ट है वो आपको इनकम के रूप में शो करनी पड़ेगी। तो आपका जो भी टैक्स है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी इनकम बढ़ गई इसका मतलब टैक्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी वाले पेज पे क्लिक करके आपको कंफर्म कर लेना है। टैक्स लाइबिलिटी पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, यहाँ से जैसे ग्रॉस इनकम आ जाएगी, टोटल डिडक्शन वगैरह आ जाएगा, उसके बाद में टोटल इनकम आ जाएगी और यहाँ टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज जो भी है वो सारा जुड़ करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जैसे हेल्थ और एजुकेशन से 4% जुड़ करके जो टोटल टैक्स है ये इतना बन रहा है। यहाँ से आप वापस कंफर्म कर लें और कोई भी रिलीफ है उसके बाद इतना टैक्स बना है, नहीं कोई भी रिलीफ नहीं है इसमें और ये टोटल टैक्स है इसको आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ से आप एक बार कंफर्म कर लें। इस तरीके से आपके जितने भी इसमें पार्ट थे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रॉस इनकम कंफर्म हो गया, डिडक्शन कंफर्म हो गया, टैक्स पेड कंफर्म हो गया और टैक्स लाइबिलिटी कंफर्म हो गया। अब आपके यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। अब आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके कितना टैक्स रिफंड हो रहा है, जैसे यहाँ से यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ, जैसे जो भी रिफंड हो रहा है वो यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पूरा आपके ग्रॉस शो हो जाएगा, उसके बाद में कितना टैक्स बना, आपके कितना टैक्स पेड हुआ और यहाँ कितना रिफंड अमाउंट है, ये सारा शो हो जाएगा। आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ से आपको आपका नाम और फादर का नाम, यहाँ सेल्फ और ये जो पैन नंबर ये सारे आ जाएंगे। चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो आपके प्रीव्यू है वो शो हो जाएगा। अब प्रीव्यू आपके दो तरह के ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड करके आप इसको PDF ग्रुप में डाउनलोड भी कर सकते हैं और सीधे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ सीधे चेक करेंगे तो यहाँ जैसे ITR 1 सहज आ गया, आपका नाम, फादर का नाम, ये जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, एड्रेस है, ये सारा यहाँ से देख लें। उसके बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी वो यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद में आपके ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, उसके बाद कितनी सैलरी बनी, उसके बाद में जो अदर इनकम है यहाँ से नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम रिफंड है वो जैसे ऑटोमेटिक ये शो हो रहा था, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ये भी यहाँ आपने ऐड किया तो वो यहाँ शो होकर के आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि EIS और TIS जरूर चेक करें। तो यहाँ से EIS और TIS दोनों में ये अमाउंट शो हो रहा था, तो इनकम में इसको ऐड करना जरूरी था, ये ऐड हो गया। टोटल ग्रॉस चेंज होगी थोड़ी सी, और उसके बाद में जितना भी यहाँ से टोटल इनकम होगी, उसके बाद में टैक्स कितना है तो यहाँ से इतना टैक्स बन रहा है। उसके बाद में जो भी रिफंड है यहाँ रिफंड शो हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ से अकाउंट नंबर आप कंफर्म कर लें कि जिस अकाउंट में आपके रिफंड चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ सही हो। हालांकि आपने अगर पहले ही वैलिडेट किया हुआ है तो अकाउंट नंबर सही होगा, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लें। यहाँ से जैसे IFSC कोड चेक कर लें, क्योंकि कई बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी कई महीनों तक रिफंड नहीं आता है, तो उसमें कई बार समस्या होती है वैलिडेशन की। तो बैंक अकाउंट वैलिडेट कैसे करें उसके संबंध में मैंने पिछले साल वीडियो बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जो भी जानकारी चाहें प्रत्येक टॉपिक पे इनकम टैक्स से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो जरूर देखें। इसके बाद में यहाँ से जैसे बैंक का नाम यहाँ से देख लें, अकाउंट है वो चेक कर लें। अगर अकाउंट सही नहीं है तो आप प्रोफाइल में जाकर के अकाउंट नंबर है वो सही कर लें, उसके बाद ही इसको फाइनल करें। और उसके बाद में यहाँ से पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ 10 नंबर ऑफ डिडक्टर, यानी जिसका आपका टैक्स जिसने काटा वो 10 आ जाएगा। यहाँ आपके टैक्स डिडक्टेड जो भी है वो यहाँ शो हो जाएगा, और यहाँ से आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ आपको वैलिडेशन पे प्रोसीड करना है। वैलिडेशन का मतलब हो गया कि आपके देखेगा कि यहाँ जैसे अभी कई बार तो सीधा आता है, कई बार एरर आता है। अब यहाँ जैसे एरर आ रहा है, दो तरह के एरर आ रहे हैं कि एक तो आ रहा है कि प्लीज़ एंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट लिमिट अलाउंस, और प्लीज एंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, यानी एग्जाम्प्ट अलाउंस का कोई कॉलम बाकी रह गया, तो आप इसी पे क्लिक करना है आपको। इस तरह का अगर मैसेज आता है तो इसको आपको इस पर क्लिक करके आपके जो भी यहाँ से जैसे अगर आपके एक तो कंट्री वाला ऑप्शन है, कई बार नहीं सेलेक्ट होता है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ फिर जैसे ये आ गया, अब यहाँ से जैसे कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से जैसे कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट कर लें, और कंट्री रीजन यहाँ से, और बाकी जो यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन है यहाँ से आप इसको डिलीट कर लें, जो आपके लागू नहीं होता हो, जैसे डेथ कम ग्रेचुटी है या कॉम्पुटेशन वैल्यू वगैरह अगर है प्राप्त हुई है तो आपको भरने, अन्यथा लागू नहीं होते तो इसको डिलीट कर लें। यहाँ से जैसे यस करके इसको डिलीट कर लें, इसको भी यहाँ से डिलीट कर लें, और भी अगर कोई इस तरीके है तो उसको डिलीट कर लें। और इसके बाद में यहाँ से जैसे ये कंट्री रीजन वाला है इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो जैसे आपने जो लिमिट एग्जाम्पन्स वाले जो ऑप्शन थे वो लागू नहीं हो रहे थे उनको डिलीट किया, यहाँ से आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ये वैलिडेशन हो गया, उसके बाद में वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में आपके आधार OTP से वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ एक तो है कि E-वेरीफाई नाउ, आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी अगर आपके इशू है, कोई किसी तरह की समस्या है तो आप कर सकते हैं, और अगर मान लो बाद में करना चाहें तो 30 दिन के अंदर करना है। पहले 120 दिन का समय मिलता था, आप डाक से भेजते थे, लेकिन अब 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आधार OTP से हो जाएगा, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से हो जाएगा, या डीमेट अकाउंट से हो जाएगा। यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ आपके सामने 2-3 ऑप्शन है अलग अलग तरह के। एक तो है कि आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विद आधार, यानी आधार से जुड़े मोबाइल से कर सकते हैं, या आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी अगर DSC है आपका डोंगल बना हुआ है तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी EVC जनरेट करके बैंक वगैरह से कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन अगर आपके आधार में कोई इशू है और आधार में OTP नहीं आ रहा है तब करें। आधार में OTP आ रहा है तो सीधा आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूछेगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और जनरेट आधार OTP, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपके मोबाइल पे आधार OTP आएगा, उसको आपको सबमिट करना है। तो यहाँ जैसे ही OTP आ जाए, यहाँ वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद में वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिफंड, यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तभी आपका यहाँ रिफंड है वो रिटर्न सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ आ गया कि यह सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड, यानी आपका वेरीफाई भी हो गया और रिटर्न फाइल भी हो गया। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपके रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस पर आपके मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ से आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। यहाँ से जैसे आप रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके यहाँ रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ से आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके कितना टैक्स बना था, कितना टैक्स रिफंड होगा, ये सारी डिटेल उस रिसिप्ट में आ जाएगी। तो उसको यहाँ से जैसे डाउनलोड करके चेक करना चाहें तो यहाँ से इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से आपके पैन नंबर, नाम आ जाएगा,
उसके बाद में यहाँ आपकी ग्रॉस सैलरी, यहाँ आपके नेक्स्ट टैक्स पेबल कितना था, यहाँ टोटल पेबल कितना है, टैक्स पेड कितना है, यानी कितना पेड किया और कितना पेबल था, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार, तो यहाँ बता दूँ कि यहाँ जैसे -600 आ रहा है, माइनस का मतलब है कि रिफंडेबल है। अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब आपका टैक्स ड्यू है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। माइनस आ रहा है इसका मतलब आपका टैक्स है वो रिफंड है यहाँ, क्योंकि यहाँ क्लियर होगा, क्योंकि जैसे आपके यहाँ देखेंगे तो 64,936 ये छिन्ना टैक्स बन रहा था, जबकि 65,000 भरा हुआ है, तो 600 रुपये वो रिफंड हो रहे हैं, राउंड फिगर में रिफंड हो रहे हैं। तो जो भी रिफंड हो रहे हैं वो माइनस यहाँ शो होगा, तो माइनस का निशान है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ QR कोड वगैरह आ जाएंगे और लिखा हुआ आएगा कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर। पहले बेंगलोर भेजने की आवश्यकता पड़ती थी, अब इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये E-वेरीफाई हो गया। इस तरीके से ये आप यहाँ से देख लें और उसके बाद में आप डैशबोर्ड पे आकर के चेक कर सकते हैं। अगर मान लो साइट आउट हो जाती है और आप अगर भरा हुआ रिफंड जानना चाहते हैं फॉर्म, तो यहाँ से आपको इनकम टैक्स पे जा करके इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स, यहाँ आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो अभी जो आपने भरा था ये जैसे आ गया, 8 जून को अभी आपने भरा है और ये टाइम आ गया, सारा आ गया। यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट है, यहाँ फॉर्म रिसिप्ट वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कि आप किस तरीके से अपने घर बैठे अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ एक तो ये ध्यान रखें कि सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, AIS चेक कर लें, TIS चेक कर लें, 26AS चेक कर लें और फॉर्म नंबर 16 से मिलान कर लें। सारी डिटेल्स जब सही हो तभी आप इसको फाइनल सबमिट करें। और इस संबंध में अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप अपना ITR मुझसे भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैं ईमेल नंबर दे दूंगा इस वीडियो को डिस्कशन में, तो वहाँ जा करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर जवाब का, जो भी कमेंट होगा उसका जवाब देने का। और अगर आपके टैक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कृपया इस वीडियो को आप जानकारी रूप में लें। कोई भी कन्फ्यूजन है तो इनकम टैक्स विभाग के जो भी निर्देश है या नियम है उनकी पालना करें और किसी टैक्स कंसल्टेंट से आप जरूर कंसल्ट करें। सामान्य रूप से अगर आपका नॉर्मल है तो आप इस तरीके से भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं विगत 7-8 साल से ITR फाइल कर रहा हूँ, कई साथियों को मैं फाइल करता हूँ, आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई। तो अगर आप भी भरवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।